गुजरे, पूरे गए हैं जम्मू प्रोविंस में, तो उन्होंने नहीं किया। और पुलिस ने भी जब इस सफ़र में, इतने लंबे चौड़े सफ़र में, ये सब लोग वही हैं जो लास्ट टाइम सफ़र में थे, तो जब पुलिस ने उस हद तक ये चीज़ सामने रखते हुए किया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोटेस्ट करने का, मार्च करने का हर एक को हक है, तो अगर वहाँ कोई हालात ख़राब नहीं हुए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आज जो है जिस ढंग से अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा एक्ट कर रही है जो नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा ये एक बात कहता हूँ कि जब इतने लंबे मार्च में ऐसे वाक़यात सामने नहीं आए, बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन नहीं आया कि एक उनके साथी को अंदर रखा हुआ है हु इज़ ऑन फास्ट, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हालात जो हैं वो ज़्यादा बिगड़े। आपको लगता है अगर इस तरह का प्रेशर जो है एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है तो हालात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, ये तो एक आम बात है कि जितना किसी को कोई दबाओगे उतना जो है वो चीज़ फैलती है, ये तो नई बात नहीं है, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर आल्सो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये हो कि उसको दबाएं और ये बात ख़त्म हो सकता है उनके सामने कोई और बात हो, मुझे तो उस बात का पता नहीं है। खैर, आई विल ट्राई कि मैं पता करूँ कि व्हाट्स द बैकग्राउंड, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूर। आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद आयंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर मिनिस्टर व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली साहब। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया जी, आपने याद किया। कोहली साहब, आज की अगर हम बात करेंगे, आज आपके पास काफ़ी सारे एसटी कम्युनिटी के जो लोग हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपसे मिले हैं, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या आपने उनको आश्वासन दिया है? देखिए, एक्चुअली जो इस वक्त जो हमारे ख़ासकर यूनिवर्सिटी के तलबा और जो जवान एक्टिविस्ट हैं, इवन एडवोकेट्स भी जो हैं, वो आपको पता है बिल्कुल उन्होंने पिछले दिनों में प्रोटेस्ट किया है। बैकग्राउंड इज़ दिस कि वो कहते हैं कि पहाड़ियों को जो कोटा एसटी को मिला है, गुजर बकरवाल को, उसमें नहीं होना चाहिए। वो लंबी चौड़ी बात है, आपको पता है, एवरीबॉडी नोज एंड एवरीबॉडी इज़ अवेयर ऑफ इट। तो उसके मतलब काफ़ी मैंने भी इंटरव्यू दिए हैं। मैंने तो ये बार बार कहा है कि जो हमारे होम मिनिस्टर ने कहा है कि गुजरों का 1% भी दाया बायां नहीं जाएगा, उसके लिए हमारी मीटिंगें पार्टी में भी हुई हैं। तो अगर ये बात है तो हमें फिर गुजरों को, गुजर बकरवाल को कोई एजिटेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके बाद हर आदमी अप्रोच करता है, जो भी डिमांड किसी कम्युनिटी की हो, किसी एरिया की हो, जो भी हो, उनका हक है अप्रोच करना। और गवर्नमेंट का भी हक है कि जो जुडिशियस सामने मामलात हैं या प्रॉब्लम है उनको हल करना, ये हमारी गवर्नमेंट का भी फ़र्ज़ है। आज जो आपने सवाल स्पेशली पूछा है वो ये है कि आज मेरे पास यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स, जिनमें कुछ एडवोकेट्स भी हैं, वो आए हैं। इस वक्त ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं कि एक हमारे चौधरी तालिब साहब एडवोकेट हैं, उनको इन्होंने, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, जबकि इनका एज ए होल मिशन ये था कि हमने प्रोटेस्ट करना है। अब डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोटेस्ट का तो हक है ना हर एक को। तो अब जो दुखदेही की बात ये है, मैंने सुना है, जो इन्होंने बताया है कि चौधरी तालिब साहब एडवोकेट जो है, ही इज़ बिहाइंड द बार, वो जेल में है एंड ही इज़ ऑन फास्ट। और कहते हैं 1-2 दिन से बिल्कुल कुछ नहीं खाया, उसकी हालत जो है वो बड़ी दगरगों बनी हुई है। तो ये बड़ी बात जो है ख़तरनाक बात है। खुदा ना करे कोई ऐसी बात हो, तो बात जो है हम नहीं चाहते हैं, एक बात जो है लिमिटेड माहौल में ऐसे चल रही है, ये समझ के कि प्रोटेस्ट करना जो है वो हमारा हक है। अगर वो वेल विद इन जिस ढंग से उन्होंने बिल्कुल अमन और शांति को सामने रखते हुए हमेशा कोशिश की है हमारे स्टूडेंट्स ने कि हम उसी को सामने रख के चलें, और खुदा ना खास्ता अगर कोई और ऐसी बात हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ कि हालात जो हैं वो ज़्यादा बिगड़ें। तो मैं चाहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को इस सिलसिले में सीरियसली देखना चाहिए कि उनको क्यों अंदर रखा हुआ है। इस लिहाज से अगर अंदर रखा है कि वो क्यों प्रोटेस्ट करते हैं, ये गलत बात है। हाँ, अगर कोई हमारी गवर्नमेंट की जो जायदाद है या और कुछ एंटी स्लोगन या कोई ऐसी बात हो, वो कोई आदमी भी हम बर्दाश्त करने के लिए उसको भी हम तैयार नहीं हैं। हक जो है, अगर कोई प्रोटेस्ट से है तो ये डेमोक्रेटिक सेटअप में हक होता है। तो ख़ासकर तालिब साहब को मैं ज़रूर एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनको इमीडिएटली छोड़ा जाए। मैं नहीं चाहता हूँ, मैंने समझाया भी है और मैंने यकीन भी दिलाया है कि अगर कोई इस हद तक कोई उन्होंने एक्ट ऐसा नहीं किया है तो उनको फ़ौरन छोड़ा जाए।
कौल साहब, एक तरफ सरकार कहती है कि एसटी कोटे के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं होगी, गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये सख्ती क्यों? और जो लोग प्रोटेस्ट के लिए उतर रहे हैं और पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तक कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ जिसमें कोई हो हल्ला हुआ हो या कोई प्रॉपर्टी के साथ कोई तोड़ फोड़ की गई हो, तो डर किस बात का लग रहा है एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, यही बात मैंने एडवांस में कह दी है कि अभी तक कोई ऐसी बात इनकी प्रोटेस्ट में सामने नहीं आई है। बल्कि जो मार्च भी किया, कितना लंबे सफ़र की है, बिल्कुल। उसमें भी कोई ऐसा वाक़या जो है हरगिज़ नहीं आया। बल्कि ये मार्च करने वाले पहुंच के फिर हमारे गांव भी गए, फिर वहाँ से भी गुजरे, पूरे गए हैं जम्मू प्रोविंस में, तो उन्होंने नहीं किया। और पुलिस ने भी, जब इस सफ़र में, इतने लंबे चौड़े सफ़र में, ये सब लोग वही हैं जो लास्ट टाइम सफ़र में थे, तो जब पुलिस ने उस हद तक ये चीज़ सामने रखते हुए किया कि डेमोक्रेटिक सेटअप में प्रोटेस्ट करने का, मार्च करने का हर एक को हक है, तो अगर वहाँ कोई हालात ख़राब नहीं हुए, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आज जो है जिस ढंग से अगर एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसा एक्ट कर रही है जो नहीं होना चाहिए। मैं दोबारा ये एक बात कहता हूँ कि जब इतने लंबे मार्च में ऐसे वाक़यात सामने नहीं आए, बच्चों का, हमारे स्टूडेंट्स का रिएक्शन नहीं आया कि एक उनके साथी को अंदर रखा हुआ है, हु इज़ ऑन फास्ट, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हालात जो हैं वो ज़्यादा बिगड़े। आपको लगता है अगर इस तरह का प्रेशर जो है एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है तो हालात ख़राब हो सकते हैं? देखिए, ये तो एक आम बात है कि जितना किसी को कोई दबाओगे उतना जो है वो चीज़ फैलती है। ये तो नई बात नहीं है, इट्स ए लॉ ऑफ नेचर आल्सो। तो मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये हो कि उसको दबाएं और ये बात ख़त्म हो सकता है उनके सामने कोई और बात हो, मुझे तो उस बात का पता नहीं है। खैर, आई विल ट्राई कि मैं पता करूं कि व्हाट्स द बैकग्राउंड, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर कहूँगा, ये जो हमारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी का आज भी आए हैं, ये बार बार यकीन दिलाया एडमिनिस्ट्रेशन को भी। आज भी जो मुझसे बात हुई है वो कहते हैं कि हम बड़े पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, करेंगे। तो ये चीज़ अगर वो बिल्कुल यकीन दहानी करते हैं और अमली तौर पर भी उन्होंने इस बात का सबूत दिया है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि किस बुनियाद पर उस जवान बच्चे को अंदर रखा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई भी है, या तो बात पता होनी चाहिए, थिंग शुड बी वेरी मच क्लियर। अगर नहीं है तो इन लोगों को हम क्यों मौका दें कि कल ये खामखा उस मूड में हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि जो बात इनके जहन में आए, जो और लोग सोच रहे हैं कि अननेसेसरी एक जवान आदमी को अंदर रखा हुआ है, तो वो बेचारा भूखा, वो प्यासा, उसमें स्ट्राइक की हुई है कि हालात जो हैं वो ज़्यादा दगरगुम न बने। जी। कौल साहब, आप भी एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, क्या आपको नहीं लगता है कि एसटी के साथ जो है छेड़छाड़ हो रही है? अगर इतने सारे हज़ारों स्टूडेंट्स, एडवोकेट्स, सोशल एक्टिविस्ट सामने आ रहे हैं, वहाँ पंचायतें हो रही है, कश्मीर में हुई, जम्मू में हुई, आपको नहीं लगता है कि कोई छेड़छाड़ हो रही है? देखिए, मैं एक छोटा सा वर्कर हूँ पार्टी का। आप मंत्री भी रहे हैं। पार्टी नहीं, वर्कर, फिर भी वर्कर हूँ ना। जब पार्टी की बात आए ना, पार्टी के सामने हम बिल्कुल एक छोटा वर्कर हैं, ठीक है एसटी ना। कम्युनिटी से आप ताल्लुक़ रखते हैं? 100% करता हूँ जी, 100% गुजर हूँ। और मैं कभी नहीं चाहूँगा ये भी कि गुजरों का हक जो है वो दिया जाए, सीधी बात है, ठीक है ना। ये बार बार इंटरव्यू बड़े हुए हैं, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है, जब होम मिनिस्टर हमारे कहते हैं, कोई भी इम्पॉर्टेंट आदमी जब कोई बात कहता है वो पॉलिसी मैटर पे कहता है, तो उन्होंने यकीन दिलाया बार बार। और मैंने सुना है कि कहीं पार्लियामेंट में भी, पता नहीं, कल उन्होंने कहा कि गुजरों का 1% भी जो है नुकसान नहीं होगा। अब वो कैसे उसको हल कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास बड़े लंबे हाथ होते हैं, उन्होंने क्या वे एंड मीन्स बनाए हैं, क्या टेक्निकली। देखिए, वहाँ एक्सपर्ट लोग भी होते हैं कि हमारे गुजरों का अगर छेड़छाड़ ना हो, वो कैसे पॉसिबल है। गवर्नमेंट तो मालिक है ना, कर तो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पार्लियामेंट तो मालिक है ना। तो हो सकता है उन्होंने कुछ सोचा हो कि जो होम मिनिस्टर ने कहा, मुझे लगता है, मैं इसमें कोई शक नहीं है, मुझे उम्मीद भी है। और वैसे भी एक आम मिनिस्टर के बाद तो वो पॉलिसी मैटर का होता है, फिर होम मिनिस्टर जो हमारे मुल्क हैं जो बात कहते हैं वो ज़रूर उस पर अमल भी करते हैं। अब आप अपने जो एसटी कम्युनिटी के लोग सड़कों पे हैं उनके साथ में हैं या जो होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उनके साथ में हैं? देखिए, कमाल करते हो, ये जो हमारे जवान तबका है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है उनको मुतमईन करना। जो वो क्वेश्चन रेज़ करते हैं
उनका जवाब देना है और उनको मुतमईन करना है बिल्कुल। कि होम मिनिस्टर साहब की जो स्टेटमेंट है वो सामने रखते हुए आप इनको कैसे सेटिस्फाई लेकिन करेंगे। वैसा हो तो नहीं रहा है ना, प्रेशर बनाया जा रहा है, इनको अरेस्ट किया जा रहा है, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं तालिब भाई, लेकिन अभी तक कोई भी रास्ता हल जो है वो नहीं निकल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन समझाने में नाकाम हो रही है कि आपके हकों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है। देखिए मैं बताऊँ ना, जहाँ जहाँ भी प्रोटेस्ट हुआ है, कहीं भी हुआ है, आज मैं कहीं और देख रहा था, तो ये होता है, जहाँ फूल है वहाँ कांटा होता है। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ इस तरह से लाठीचार्ज करना, उनको रोकना, यूनिवर्सिटी में कभी पुलिस गई नहीं, लेकिन जब ये प्रोटेस्ट वहाँ पे होने लगा तो पुलिस अंदर चली गई। कल जो प्रोटेस्ट होने वाला था वहाँ पे गेट्स दोनों पुलिस से भरे हुए थे, बाहर निकलने नहीं दिया स्टूडेंट्स को। जो लोग वहाँ पे आना चाहते थे उनको अरेस्ट कर लिया गया, जिसमें तालिब भी एक थे। देखिए मैंने ये पहले ही बात कही कि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक सिस्टम में हर एक का हक है। अब और ज़्यादा इसमें क्या पूछते हैं आप? हक छीना जा रहा है। नहीं हक कहाँ छीना जा रहा है, हक नहीं छीना जा रहा है। अब देखना पड़ेगा कि उसमें बैकग्राउंड क्या है, क्यों उसको अरेस्ट किया हुआ है। तो एक तालिब पे आप आशंका जता सकते हैं, बाकी लोगों पे मतलब स्टूडेंट्स को अगर यूनिवर्सिटी के बाहर नहीं आने दिया तो उनकी क्या गलती थी? देखिए मैं एक बताऊँ ना, वो देखना पड़ेगा ना कि गवर्नमेंट के सामने क्या खतरात थे, उन्होंने क्या सामने रखते हुए उनको बाहर नहीं आने दिया या उनको अरेस्ट किया। मैं ये खुद जो है बात कम से कम एडमिनिस्ट्रेशन से ज़रूर करूँगा कि व्हाट्स द बैकग्राउंड टू इट। 4 लोग थे बी.आर. अम्बेडकर चौक में मूर्ति के नीचे, वहाँ पे लगभग 100 पुलिसकर्मी वहाँ पे आ गए थे उनको उठाने के लिए। ऐसा क्या डर है एडमिनिस्ट्रेशन को? देखिए लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन करने के लिए तो 4 लोग अगर क्या कभी करेंगे? एक 4 आदमी- लोग क्या करेंगे? यार कभी एक आदमी होता है, उसके लिए हजारों लोग आ जाते हैं, क्या बात करते हो। और जोरी में कहते थे 2 आदमी हैं, मैं नहीं कहता हूँ ये मिलिट्री थे, वहाँ हजारों लोग गए थे, आर्मी में गई थी पुलिस की। आर्मी का काम है, सिक्योरिटी का काम है, उसमें हम क्यों इंटरवीन करें। लाएं 1000 लाएं 2000 लाएं, उसमें क्या है। मतलब आपके हिसाब से सही हो रहा है जो भी हो रहा है? नहीं ये छोड़ दीजिए ना, मैंने कहा कि हक है हर एक आदमी का, जो हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं वो हक है। अब वो हक कहाँ पे तोड़ा जा रहा है, जिसको गवर्नमेंट को जिसकी वजह से बैकग्राउंड से उनको अंदर रखा हुआ है, ये पता करना पड़ेगा। अब क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से अपनी एसटी कम्युनिटी के लिए भी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी? देखिए मैं एसटी कम्युनिटी को यकीन दिलाता हूँ, मैं आई एम होपफुल। देखिए अब ज़रूरी नहीं है कि मैं ढोल बजाऊँ। अब पार्टी लेवल पे हम क्या कोशिश कर रहे हैं वो हमें पता है, टाइम बताएगा, ठीक है ना। वो इस हद तक कोशिशें हो रही हैं अपनी लेवल पे हम कि किसी को अंदाज़ा भी नहीं हो सकता है, हम ऐसे नहीं बैठे हुए, ठीक है। एक नंबर 2, आप ये कहते हैं कि क्या मैसेज है। मैसेज ये है कि जो एक मुद्दा उठाया हुआ है जवानों ने, जब भी कोई तारीख जब भी बनी है किसी मुल्क की, किसी कौम की, किसी स्टेटहुड की या यूनियन टेरिटरी की, उनमें जवानों का जो है वो बड़ा अहम रोल होता है। तो अगर इनके सामने कोई ऐसा मुद्दा है जिससे ये मुतमईन नहीं है, तो गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है कि वो उनको आके मुतमईन करें। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। शुक्रिया जी। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर मिनिस्टर व भारतीय जनता पार्टी सीनियर नेता अब्दुल गनी कोहली साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज मडायंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।